परमीत जी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं? पर अगर वो परमीत जी थे तो अभी तक घर क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में गलतफहमी हुई है मैंने? सच में परमीत जी ना हो वो? पर मेरा दिल अभी भी कह रहा है कि वो परमीत जी थे। कोई माने ना माने, मैनू पूरा यकीन है मानी की बात पे। अगर वो कह रही है तो जरूर उसने परमीत को ही देखा होगा। यहाँ तो उसके ससुराल वालों को कुछ पता नहीं है, या फिर वो लोग कुछ छुपा रहे हैं। पर क्यों? जो भी है, मैंने बानी के लिए सारा सच पता लगा के ही लेना है। उसके बाद मार्केट गई। हाँ शॉपिंग गई सोहम बीजी के साथ। तुझसे तेरी लिखाई नहीं पढ़ी जाती है? नहीं मम्मी जी, लिखाई की बात नहीं है, वो अंग्रेजी में लिखा है ना। अगर अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती तो अंग्रेजी में लिखती क्यों है? मम्मी आप समझती नहीं हो, अंग्रेजी मुझे आती है लेकिन जल्दी जल्दी में लिखा ना तो फिर मैं। हाँ, लिखती जल्दी जल्दी में है, पढ़ती हौले हौले है। तू मुझे एक बार डिसाइड करके बता ये प्रॉब्लम तेरी लिखाई में है, अंग्रेजी में है कि तेरे खुद में है? उठ गई महारानी। मैंने कहा जी इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? आप हमें अंदर से ही ऑर्डर कर देते, हम आपके लिए चाय नाश्ता ही ले आते हैं। कुकी जी ये भी लिख, आज भी सूरज उगने के बाद उठी है महारानी। जी ना इसे नींद नहीं आएगी तो और किसे आएगी? पूरा कमरा मिला हुआ है सोने के लिए, पूरा बिस्तर है अकेली के पास, ना कोई रोक है ना टोक है। नींद बड़ी प्यारी है महारानी को। मेरा पुत्र सोया है नहीं सोया है, उसने कुछ खाया है नहीं खाया, खाए बगैर तो घर से नहीं चला गया, कोई परवाह ही नहीं है इसे। आज भी सोहम मेरे उठने से पहले ही चला गया, वरना चाय नाश्ता कराए बगैर नहीं भेजती थी मैं उसे। ना तेरे कारण उसने सारे घर वालों से बात करनी बंद कर दी है। पता नहीं किस बात की अकड़ है तुझ में। तेरा पति तुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता, तेरे साथ एक कमरे में रहता तक नहीं है वो। मैं भी जाती हूँ भाभी के पीछे, मैंने नोट भी तो करना है कि वो रसोई में क्या कर रही हो क्या नहीं। मैं भी जाती हूँ। हाँ चली जा, पर अब हिंदी या गुरुमुखी में लिखना, अंग्रेजी में मत लिखना, वरना तेरे लिए भी एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा मुझे। जी ठीक है। सोहम, वो तूने अभी तक नहीं बताया वे सवेरे सवेरे अमृतसर के बाजार में हम लोग क्या करने आए? यार अभी तक तो सारी दुकानें भी नहीं खुली यार। कुछ पता लगाना है परमीत के बारे में। परमीत के बारे में? भाई वो क्या? सबका कहना है कि परमीत कनाडा में, पर बानी का कहना है कि कल उसने परमीत को यहीं देखा था, इसी बाजार में। ये सच की है? वही तो पता लगाना है। अगर परमीत यहाँ आया था तो किसी काम से ही आया होगा, और किसी ना किसी ने तो उसे जरूर देखा होगा।
मिलेगा आज के बुआ को अनशन पे बिठाने का इरादा है? अभी लाई बुआ जी। सोहम, सोहम सोहम तो नहीं है जी घर पर। चला भी गया खेतों में इतनी जल्दी? अब खेत गया या कहीं और ये तो मैंने नहीं पता, पर सवेरे सवेरे ही निकल गया। क्यों, बता के नहीं गया? नहीं जी, हम सब सो रहे थे तभी निकल गया वो। अच्छा, फोन किया उसे? वो कहाँ है, कब तक आएगा? हाँ जी, अभी पूछती हूँ। पता नहीं कहाँ, मैं भी सोच रही थी। हाथ में पकड़ा। हेलो। हेलो। हेलो सोहम, वो यहाँ सब परेशान हो रहे हैं ना, आपके लिए। कहाँ हैं आप? बाहर आया हूँ किसी काम से, शाम तक आ जाऊंगा। ओए सोहम, ओए आप किधर जाना है? पानी के ससुराल? क्योंकि तू बस में निकल, मेरे को जाना होगा। पानी के घर जा रहे हो आप? पानी मेरी बहन है, मुझे भी उसकी उतनी चिंता है जितनी आपको है। इसलिए अगर आप पानी की हेल्प कर रहे हो ना, तो मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे भी खुशी ही होगी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अंगद वीर जी को कह देना आज खेत नहीं आ पाऊंगा। वो सोहम बाजार गए हैं किसी काम से, कह रहे थे शाम तक लौटेंगे और खेत नहीं आ पाएंगे आज। दाजी दवाई। परमीत की कोई खबर? उसका कोई फोन वोन आया या नहीं? नहीं दारजी, दरअसल वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, इसीलिए शायद फोन नहीं कर पा रहा। आप चिंता मत करो, पर एक बार वापस आ जाएगा तो फोन कर ही लेगा। आज तो दारजी ने कुछ नहीं कहा, पर कब तक छुपा पाऊंगी उनसे? हे वाहेगुरु, परमीत का फोन आ जाए बस। कुलजीत, ग्राम पंचायत के दफ्तर में पता किया? हाथ अभी तक आई कि नहीं? मैंने पता किया था दारजी, कह रहे हैं कि 10-15 दिन और लगेंगे। तो क्या हम 10-15 दिन और इंतजार करेंगे? नहीं रणदीप, अगर ग्राम पंचायत के दफ्तर में नहीं है खाद, तो जाकर शहर से ले आओ और बिजाई का काम फौरन शुरू कर दो। पर दारजी, शहर से मंगवाएंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। और अगर बिजाई देर से की तो उसका पैदावार पर कितना असर पड़ेगा जानते हो? उसका नुकसान इससे कहीं ज्यादा होगा। जी दारजी। अंकित पुत्र, ये घर के खर्चों के लिए। सत श्री अकाल जी। बहुत सत श्री अकाल पुत्र। जिंदा है पुत्र। जिंदा रहे सोहम। बैठ बैठ। कहाँ गायब हो गया था? हैं? शादी के बाद तो तू कहीं दिखा ही नहीं। और पुत्र, कामकाज कितना चल रहे? बस जी, सब वाहिगुरु दी मेहर है। यहाँ कैसे आना हो? काम था?
जी वो दरअसल मैं ये बताने आया था कि मैंने शहर में पता किया परमीत के बारे में। और काफी पूछताछ के बाद पता चला है कि कल कोई भुल्लर फैमिली से, मेरा मतलब आपके परिवार से, कल कोई नानक प्रॉपर्टी डीलर को मिला था। गुरुद्वारे के साथ वाली जमीन बेच के गया है। और वानी का भी यही कहना है कि कल उसने परमीत को देखा था वहां। तो हो सकता है कि शायद परमीत नहीं, परमीत नहीं, रणदीप था वो। मैंने ही भेजा था उसे। और रणदीप, तुमने बताया नहीं तुम्हारी प्रॉपर्टी डीलर से क्या बात हुई है? वो दादाजी, वो मैं भूल गया था दादाजी। हमारी जमीन बिक गई है। कोई गल नहीं पुत्र, गलत फहमी हो जाती है, पर फिर भी तुमने हमारे परिवार के वास्ते सोचा और हमारी मदद करने चले आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फिर मैं चलता। दादाजी मैं सोहम को छोड़ के आता हूँ। हाँ हाँ, ओ चल यार चल सोहम, और बता। बानी पुत्र, सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी। जा तू अपने कमरे में। सॉरी यार, बस फालतू में तेरा इतना टाइम खराब हो गया। पर ये सब दोबारा मत करना। बानी इस घर की बहू है और हम सब हैं उसकी हेल्प करने के लिए। तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बानी को लेके तेरी चिंता अपनी जगह ठीक है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। खामखा गलतफहमियां हो जाएंगी, जैसे आज हुई। अच्छा जी, सत श्री अकाल। अच्छा सो ये क्या था? हो क्या रहा था? ये किस तरह बात कर रहा था तू सोहम के साथ? कितना बुरा लग रहा होगा उसे। बुरा लग रहा है तो लगे, कम से कम उसे भी समझना चाहिए कि वो बानी का अकेला हमदर्द नहीं है। यहाँ पे इस घर में भी मर्द रहते हैं और उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी कि बाहर का आदमी आके उनकी घर की औरतों की हेल्प करे। अरे मैं हूं ना बानी के लिए, मतलब हम सब है ना। फिर भी हम सब मिलकर वो पता नहीं कर पाए जो सोहम ने पता किया। पर चाचा जी, किसी बाहर के बंदे का क्या मतलब बनता है हमारे घर के मामलों में दखल देने का? मतलब हमारे घर में क्या हो रहा है, परमीत क्या कर रहा है, बानी क्या कर रही है, इस बाहर के बंदे का उससे क्या मतलब है? बस, बाहर का बंदा नहीं है वो, बानी की बहन का पति है, परमीत का सांडू है वो, हमारा रिश्तेदार है वो। तो परमीत काम के सिलसिले में टूर पर गया हुआ है। जी वो उसका फोन नहीं आया तो मैंने सोचा वो काम के सिलसिले में बाहर होगा।
कब से फोन नहीं आया उसका? जी 6 दिन। क्या 6 दिन से? इसका मतलब है जिस दिन मेरी बात हुई थी उससे, जिस दिन मैंने उसे कहा था कि मैंने उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है, उसी दिन से उसका फोन नहीं आया। और तुम मुझे आज बता रही हो कि 6 दिनों से उसका फोन नहीं आया? तुम जानती भी हो मनप्रीत, इन 6 दिनों में उसने क्या किया है? वो यहां आया, अपने हिस्से की सारी जमीन बेच दी है उसने और वापस जा चुका है वो। उसने अपने ही परिवार वालों को इतना बड़ा धोखा दिया। गलती मेरी थी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए। उसे पता था कि उसे उसके हिस्से की जायदाद तभी मिलेगी जब वो ब्याह करेगा, इसीलिए वो ब्याह के लिए तैयार हुआ। जब तक प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की थी सब कुछ ठीक था, वो भी अच्छा बना हुआ था, पानी को भी रोज फोन करता था। और जैसे उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले उसके रंग बदल गए, उसकी असलियत सामने आ गई है मनप्रीत। अब वो वापस नहीं आने वाला। परमीत ऐसा नहीं करेगा दादाजी, परमीत ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? उसके हिस्से की जमीन बिकी कैसे? तू मान या न मान मनप्रीत, हमसे अगर उसे कोई रिश्ता रखना होता तो क्या वो हमें एक बार मिलने नहीं आता? हमें या फिर बानी को फोन नहीं करता? उसने तो अपना फोन बंद कर दिया है। और तुम कितने सबूत चाहती हो ये जानने के लिए कि परमीत अब नहीं आने वाला है? मैंने ही जल्दबाजी की प्रॉपर्टी उसके नाम करने में। मुझे समझ जाना चाहिए था कि कनाडा में रहने वाला परमीत हमारी पसंद की लड़की से क्यों ब्याह करने को तैयार हो गया है। वो तो मेरी शर्त पूरी करने के लिए ब्याह कर रहा था। मेरा परमीत ऐसा नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा किया है तो उसकी कोई मजबूरी रह सकती होनी है ना। दादाजी पानी। क्या हुआ मम्मी जी? दादाजी मुझसे नाराज है क्या? मुझसे नाराज नहीं, वो तो परमीत के झगड़े को लेकर थोड़े परेशान हो रहे। तू हिम्मत ना हार, सब ठीक हो जाना है। पानी। चाय बना दो, साथ में कुछ खा भी लेना। सुबह से कुछ खाया नहीं ना आपने? पानी। अरे सोहम, कहाँ था सवेरे से? नहीं बताकर तो जाना चाहिए ना। तूने कुछ खाया पिया है कि नहीं? वैसे तू गया कहाँ था? जब आदमी के पास कार रहने की कोई वजह ना हो तो वो बाहर जाएगा ही, और इसके पास तो कार ना रहने की वजह है।
सच में परमीत इंडिया आ गया होना है, तो फिर वो घर क्यों नहीं आया? मतलब बानी ने परमीत को ही देखा था। मेरा मन कहता है बानी सही कह रही है, मतलब परमीत यही है इंडिया में। ये भी तो हो सकता है कि अब तक वो चला गया हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो यही हो। हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। पर मम्मी जी, कहाँ ढूंढेंगे उसे इतने बड़े पंजाब में? मैं नहीं जानती रणदीप, उसे ढूंढो, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, फिर मेरे पास लाओ उसे। मैं बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे, बस ढूंढ लाओ। अगर वो इंडिया आया हुआ है तो वो अमृतसर में कहीं रुका होगा। तू उसके दोस्तों से पता लगा, हमारे जान पहचान वालों से पूछ, होटल में पता कर, कहीं तो रुका होगा वो। बस ले आओ उसे मेरे पास, हमारी बानी की जिंदगी के लिए, उसकी खुशियों के लिए, उसे ढूंढ के लेकर। मम्मी जी